गुप्ता आप बताइए, अब तो कांग्रेस पार्टी भी कह रही है बीजेपी से डील कर ली संजय सिंह ने। जवाब दीजिए राजेश गुप्ता। देखो मानक भाई, हरिशंकर जी एक बहुत अच्छे आदमी है, वहीं से आते जाते मैं विधायक हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। आप उनको इस तरीके से मुंह में शब्द मत डालिए। अरे 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 कुछ नहीं कहा, मैंने कोई शब्द नहीं डाले। मैं फिर से कहलवा दूं ये बात। एक मिनट यार, और वो पार्टी का स्टैंड बता रहे हैं राजेश। पहले ही लेट आया, हम बोलने दो। मेरी नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कुछ रणनीति हो सकती है, लेकिन संजय सिंह जी के बारे में एक बार भी नहीं कहा वो भाजपा में जाएंगे। और ये तो कभी भाजपा वालों ने भी नहीं कहा। सबको मालूम है कि संजय जी एक शेर है, वो कहीं भी ऐसी बातों में आने वाले नहीं है। जब बेवजह 7 महीने जेल में रह सकते हैं तब नहीं टूटे, तो बाहर आके क्यों टूट जाएंगे भाई। खैर, अब मेरी बात सुनिए, देखिए इस बात को समझिए। कल भी मैं आपके बाप लगातार बताता रहा कि बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती थी संजय सिंह जी को। बीजेपी के एएसजी ने कॉन्टिन्यूसली सरकार की तरफ से इस बात को कहा कि हम इन्हें नहीं छोड़ना चाहते। और जब बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो आप कोई रीजन बताइए कि आप इन्हें क्यों अंदर रखना चाहते हो, क्योंकि कोई मनी ट्रेल नहीं है, आप हमको बताइए, नहीं तो हमें सेक्शन 45 पे विचार करना पड़ेगा। यानी कि प्राइमा फेसी कोई सबूत नहीं है संजय सिंह जी के खिलाफ में। ऐसे में उन्होंने गुरुवार तक का टाइम मांगा एएसजी साहब ने, तो गुरुवार तक के लिए मना करा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा 2 बजे तक बताओ, नहीं तो हमें सोचना पड़ेगा। जब देखा कुछ भी हाथ में नहीं है, जब ईडी फंस गई, जो आप ही की कल हेडलाइन थी, आप ही के न्यूज चैनल पे थी कि ईडी को फंसा लिया गया, जब तो ईडी ने यह कहा कि अब कोई चारा नहीं है, इससे पहले कि हमारा केस कमजोर हो जाए। जो आप ही के यहां पर बैठे हुए एक बहुत बड़े वकील साहब ने बताया, मेनन साहब ने, केस कमजोर हो जाता कि प्राइमा फेसी कुछ है ही नहीं, ट्रायल पे केस जाता ही नहीं। तो ऐसे में फंसते हुए ईडी को चुप रहना पड़ा और बेल मिल गई। तो कभी कभी शिकारी जो बनता है अपने आप को बहुत बड़ा, उसका शिकार हो जाता है। तो भाजपा के साथ में कल यही हुआ है कि चौबे जी वो कहते ना, बने थे छबे बनने और दूबे बन के रह गए, तो कल फंस गए। तो संजय सिंह जी को इसलिए रिहाई मिल गई। और ऐसे ही हमारे सारे नेताओं को रिहाई मिलने वाली है। आप बेवजह उनको कितना ही कोशिश कर लीजिए बंद करने की, कोई मनी ट्रेल नहीं है। एक सेकंड राजेश भाई, एक सेकंड। याद है आपको जब अरविंद केजरीवाल राहत लेने के लिए कोर्ट गए थे पिछली बार, तब क्या हुआ था? ईडी ने फाइल जो है वो जजों को दी थी, जजों ने फाइल अपने चेंबर में देखी थी और उसके बाद राहत देने से इनकार कर दिया था। आज भी सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा अगर आप सबूत मांगेंगे हमारे पास है, हम देने को तैयार है। संजय सिंह के खिलाफ मान लिया सबूत नहीं है, लेकिन संजय सिंह के केस को अरविंद केजरीवाल सिसोदिया से मत जोड़िए। राजेश गुप्ता। मानक भाई सुनिए, आप ना आपको ना, ये आप तो देखो एक अच्छे आदमी हो, लेकिन ना आपको आधी अधूरी बातें बताते हैं जो आपके जो रिपोर्टर्स है जो दे रही है। जब कोर्ट में गए अरविंद केजरीवाल जी, तो वहां पर कोर्ट ने कहा कि आप हमें ईडी से कहा कागज दिखाइए। ईडी ने कागज कुछ दिखाए, उसके बाद में उनको कहा गया कि आप अगले दिन बिल्कुल नेक्स्ट डे के लिए कहा कि आप ये बताइए कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी पे स्टे भी नहीं दिया। मैं मान रहा हूं इस बात को, ठीक है, जो अरविंद जी ने कहा था कि इस पे स्टे लगा दीजिए, नहीं करा। लेकिन कहा ईडी को आप कल आइए सारे कागजों के साथ में कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना क्यों जरूरी है। ईडी उसी शाम को अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंच गए, इनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि ईडी को डर था कि अगले दिन कोर्ट ये कह सकता है। अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। तो अगर अब हाईकोर्ट से अगर जमानत मिली, मैं मान लूंगा कि ठीक है, कोर्ट का एक और फैसला आपके पक्ष में आ गया, ठीक है, शराब घोटाले का केस कमजोर हो गया। लेकिन और वैसे भी अजय आलोक क्या बोल रहे थे अभी? अजय आलोक का कहना है कोई जंग जीत कर नहीं आ रहे हैं वो देश के लिए। शराब घोटाले के आरोपी को अगर कोर्ट से जमानत मिली है, इससे आम आदमी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का जोश कैसे बढ़ेगा? ये अजय आलोक जी को मालूम है। अजय आलोक जी एक ऐसी पार्टी से आते हैं जो सर्वे कराती है, और सर्वे में क्लियर कट है कि इन्होंने इतनी गलत टाइमिंग पे, ऐसे टाइम पे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है कि इनको बहुत बड़ा नुकसान पूरे इंडिया में हो रहा है। पूरे गठबंधन में जो ऊर्जा आई है, पूरे कार्यकर्ताओं में जो एनर्जी पैदा करी है उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके, ये समझ भी नहीं पा रहे हैं। और अब ये सोच रहे हैं कि इसके बदले में क्या करें, तो इसलिए बार बार टीवी पे आके कह रहे हैं देखिए ईडी तो न्यूट्रल है। ईडी ने संजय सिंह के लिए तो कुछ नहीं कहा जब उनको बेल मिल रही थी। ईडी ने कहा, एजी ने कहा कि बेल नहीं मिलनी चाहिए। जब फंस गई कहानी तब जबरदस्ती हो गया, तो अब कह रहे हैं कि नहीं भाई हमने तो खुद चुप रहे। तो ऐसा नहीं है, पता है राजेश भाई, एक बहुत बड़ी गलती संजय सिंह पर क्या क्या शर्तें लगी हैं जमानत की, आपने पढ़ लिया होगा, मुझे पता है। आज तक वो कागज आ गए होंगे, जानकारी आ गई होगी। दिल्ली एनसीआर छोड़कर बिना बताए जाएंगे नहीं, लोकेशन शेयर करेंगे, केस के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, आईओ के साथ संपर्क में रहेंगे, जांच में सहयोग करेंगे। ऐसे में कैसे प्रचार करेंगे संजय सिंह आपके लिए? ये
अरे मानक भाई, ये बड़ी जनरल टर्म्स है, ये बड़ी जनरल टर्म, कोई अजीब बात नहीं है कि आईओ के साथ सहयोग करेंगे। ये बड़ी जनरल टर्म्स है, कहीं जाएंगे तो बताएंगे, ये बड़ी जनरल टर्म्स है। जब कोर्ट बेल देता है तो कोर्ट अपने पास में कुछ चीजों को रखता है कि कल को कोर्ट ये थोड़ी है कि कोई आदमी को बताता रहे कि वो काम पर है, ये बड़ी आम बात है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि संजय सिंह एक पॉलिटिकल आदमी है, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज वो करेंगे। ठीक है, ओके। संजय सिंह जी को पॉलिटिकल ओके, अब आपने हरिशंकर गुप्ता जी को क्लीन चिट दे दी। होंगी। ओके, हरिशंकर गुप्ता को क्लीन चिट दे दी। आप कहें तो मैं दोबारा कहलवा देता हूं उनसे। उन्होंने कहा यह पार्टी का स्टैंड है। जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, बीजेपी ने किसी रणनीति के तहत संजय सिंह को छुड़वाया है। रणनीति क्या है यह तो अजय आलोक बता सकते हैं या आप बता सकते हैं। आप ही बता दीजिए बीजेपी की रणनीति क्या है, या फिर कह दीजिए हरिशंकर गुप्ता गलत कह रहे हैं। ऐसा है सर, मेरी बात सुनिए। कभी मैंने भी क्या कहा, बहुत बड़ा शिकारी जो है सोचता है मैं गलती कर ही नहीं सकता, उससे गलतियां होती है। देखा भी ना रावण मानता था ना कभी कंस नहीं, ये तो आपकी बात है ना। नहीं, एक मिनट वो भी कहते थे अरे रुकिए ना एक सेकंड राजेश भाई, आपने ये बात पहले कह दी। आपने कह दिया कि फंस गई थी ईडी और सरकार।